नॉर्वे शतरंज के तीसरे राउंड में भारत के आर प्रज्ञानंदा यहाँ पर तैयार हैं मुकाबला खेलने के लिए। विश्व चैंपियन 5 बार के रहे हैं, जो टूर्नामेंट के टॉप सीड, दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी पिछले 1 दशक से भी ज़्यादा समय से। मैग्नस कार्लसन के सामने होंगे प्रज्ञानंदा। वैसे तो प्रज्ञानंदा ने रैपिड में, ऑनलाइन में विश्व चैंपियन रहे। मैग्नस कार्लसन को कई बार हरा दिया है, अभी कई बार उनके खाते में रिकॉर्ड दर्ज है। दोनों के बीच विश्व कप का फाइनल भी खेला गया था, आपको याद होगा, जिसमें कार्लसन जो है वो विजेता रहे थे। लेकिन आज तक प्रज्ञानंदा के पास क्लासिकल में मैग्नस कार्लसन के खिलाफ कोई जीत नहीं है। क्या वो आज वो दिन होगा? यहाँ पर मुकाबला शुरुआत होती हुई प्रज्ञानंदा सफ़ेद मोहरों से खेल रहे हैं। देखते हैं प्रज्ञानंदा क्या खेल के शुरुआत करते हैं यहाँ पर। और पहली चाल प्रज्ञानंदा ने चली है E4 खेल करके गेम की शुरुआत हो गई है। यहाँ पर मैग्नस कार्लसन जो अलग अलग तरह की ओपनिंग खेलने के लिए जाने जाते हैं, C5 खेल करके शुरुआत होती है। इरादा बिल्कुल साफ है कि फाइटिंग चेस तो मैं खेलूंगा ही, यही मेरा स्वभाव है। बट एक बात हम देखें कि अब प्रज्ञानंदा भी काफ़ी शांत नज़र आते हैं, आराम से खेलते हुए नज़र आते हैं पूरी तरह से। तो अब वो कार्लसन के खिलाफ बार बार खेलने का दबाव नहीं रहा है उनके ऊपर। नाइट F3 और E6 होता हुआ यहाँ पर। तो क्या सिसिलियन कान हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी? यहाँ पर D4 मेन लाइन पे जाते हुए प्रज्ञानंदा। और देखते हैं अगली चाल यहाँ पर क्या खेलते हैं। ओके, C/D4। ओके, ये तो नॉर्मल है। नाइट D4 यहाँ पर बोर्ड पर आता हुआ, नाइट C6 आता है यहाँ पर, नाइट F6 आता है यहाँ पर। और देखते हैं मैग्नस कार्लसन ने A6 लाइन खेली है यहाँ पर। और कहीं ना कहीं प्रज्ञानंदा को सरप्राइज करने की कोशिश है। प्रज्ञानंदा बिशप D3 खेलते हुए यहाँ पर। और थोड़े से आप कह सकते हैं कि वेरिएशंस में चेंज करके यहाँ पर कंफ्यूज करने की कोशिश है प्रज्ञानंदा को। क्वीन C7 आते हुए यहाँ पर। और यहाँ पर प्रज्ञानंदा सोच में, विचार में, प्रज्ञानंदा ने यहाँ पर अपने राजा को सुरक्षित करने का जो है वो काम किया, कैसलिंग करते हो। यही आप सबको सीखने की ज़रूरत है कि जब कोई ओपनिंग कहीं और आपको कोई चाल जो ऐसा लगे कि थोड़ा हटके हो रही है, नाइट F6 यहाँ पर मैग्नस कार्लसन खेलते हुए, तो आपको करना क्या है? आपको अपने पीसेस का डेवलपमेंट रखना है, राजा को सुरक्षित रखना है। अगर आपके पीसेस सही निकल रहे हैं तो आप किसी ओपनिंग में फंसने नहीं वाले हैं। यहाँ पर क्वीन E2 आते हुए प्रज्ञानंदा, और डेफिनेटली E4 के पॉन को स्ट्रेंथ करते हुए, मजबूती प्रदान करते हुए यहाँ पर। और D6 खेला है यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने। एक बात जो हमें गौर करने वाली है कि जब आप ओपनिंग में A6 करते हैं, आप D6 करते हैं, आप E6 करते हैं, आप काफ़ी स्लो खेल रहे हैं और स्पेस बोर्ड पर नहीं ले रहे हैं यहाँ पर। और आप देखिए उसका जो जवाब प्रज्ञानंदा ले रहे हैं, प्रज्ञानंदा बोर्ड पर स्पेस गेन कर रहे हैं C4 खेलते हुए। नाइट BD7, मोहरे धीमे से गेम में आ रहा है। ये भी नाइट C6 आ सकता था। तो कहीं ना कहीं मोहरे धीमे बाहर आ रहे हैं और एक ही मोहरे को 2-2 बार ओपनिंग में आपको चलना होगा। तो यहाँ पर नाइट C3 खेलते हुए प्रज्ञानंदा। और प्रज्ञानंदा जहाँ पे उनके राजा की कैसल भी हो चुकी है, सिर्फ एक बिशप निकलना बाकी है। वहीं मैग्नस कार्लसन की बात करें तो दोनों बिशप निकलना बाकी है, राजा का कैसल होना बाकी है। तो 2-3 चाल पीछे चल रहे हैं। नाइट E5। अब यहाँ पर देखिए कि एक मोहरा एक और बार बोर्ड पर चलता हुआ, कहीं ना कहीं आप ध्यान से देखें तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है प्रज्ञानंदा की तरफ से, ये मैरोक्सी बाइंड सिस्टम है और इसमें ये बिशप बैड बिशप होता है। तो अगर मैग्नस कार्लसन का इंटेंशन इस बिशप को कैप्चर भी करना है तो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है किसी भी तरह का। प्रज्ञानंदा H3 खेलते हुए, ये इंटरेस्टिंग वेरिएशन है। G4 स्क्वायर को कंट्रोल करते हो और इंटेंशन F4 का है अभी। क्या यहाँ पे नाइट D3 सीधा मारेंगे? B6 खेला है यहाँ पर। एक बार फिर से मैग्नस कार्लसन वही थोड़ा स्लो चेस खेल रहे हैं। आप देखिए 4 चालें उन्होंने इन प्यादों पे खर्च की हैं, एक एक घर के, और धीरे धीरे मोहरे निकल रहे हैं। ये नाइट यहाँ पे आप देखिए 2 बार चल चुका है और कहीं ना कहीं स्लो गेम यहाँ पर है मैग्नस कार्लसन की तरफ से। और प्रज्ञानंदा बिंदास F4 आते हुए, बोलते हुए कि आप इस बिशप को ले लीजिए। वैसे भी मैरोक्सी बाइंड सिस्टम में ये एक बैड बिशप है और आपका मोहरा 3 बार चल चुका होगा तब तक। और यहाँ पर नाइट D3 और क्वीन D3। मुझे लगता है कि स्लाइट एज ऑलरेडी यहाँ पर प्रज्ञानंदा के पास है ओपनिंग में, और ये याद रखना होगा किंग सेंटर पर है। कभी F5 E5 के कोई थ्रेट आए तो वो प्रज्ञानंदा को एडवांटेज दे सकते हैं। बिशप B7 अपने मोहरों को फाइनली निकलते हुए, अब इसके बाद सिर्फ ये बिशप और कैसल करना बाकी है। लेकिन क्या प्रज्ञानंदा इतना वक्त देने वाले हैं मैग्नस कार्लसन? क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा दिक्कत तो है। यहाँ पर प्रज्ञानंदा F5 करके इंटेंशन जताते हुए कि देखिए मैं तो आक्रमण करने के लिए तैयार हूँ। अगर मैग्नस कार्लसन E5 करते हैं, जो लगता है कि नेचुरल मूव है, तो आपको D5 का स्क्वायर सरेंडर करना पड़ेगा और फिर पूरे गेम में आप स्ट्रगल कर सकते हैं। क्वीन
D7, मैग्नस कार्लसन यहाँ पर एक थोड़ी सी गलत चाल चलते हुए, क्योंकि E5 ज़्यादा बेटर होता, प्रज्ञानंदा के अटैकिंग चांसेस उतने नहीं रह जाते, भले ही नाइट D5 पे आता कभी, बट ये भी उतनी अच्छी चाल नहीं होती, क्योंकि बिशप D5 होता, C/D5 आप अगर मारने के लिए जाते हैं यहाँ पर, तो E1 यहाँ पर E/D4 आ रहा है, तो आपको सावधान रहना होगा। पहले तो आप अपने नाइट को हटाएंगे और नाइट कहीं भी पीछे हटेगा, वो पोजीशन ठीक होती, लेकिन यहाँ पर F5 का जवाब क्वीन D7 से दिया, और प्रज्ञानंदा यहाँ पर बिशप F6 के साथ अपने आखिरी मोहरे को गेम में लाते हुए, और इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है, F6 को तोड़ेंगे, E6 को तोड़ेंगे, और फिर पूरा राजा की सिचुएशन ख़राब हो सकती है। मैग्नस कार्लसन बिशप E7 लेकर के आते हुए, और यहाँ पर अगर हम देखें तो सारे मोहरे अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पर प्रज्ञानंदा के लिए। प्रज्ञानंदा विचार में, सोच में कि यहाँ से गेम को कंटिन्यू कैसे किया जाए, और जो नियम कहता है वही किया जाए, आखिरी मोहरे को भी गेम में लाया जाए। रुक A/D1, सारे के सारे मोहरे प्रज्ञानंदा के गेम में पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुके हैं। वहीं मैग्नस कार्लसन अभी भी थोड़ा पीछे चल रहे हैं। रुक C8 खेला उन्होंने, क्या मैग्नस यहाँ पर कासल कर सकते थे, वो भी एक ऑप्शन हो सकता था। खैर दबाव उनके ऊपर किंग साइड पे पड़ना ही था, क्योंकि रुक C8 लेकर के आए हैं वो यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए क्वीन आता हुआ E2 पे, कहीं ना कहीं प्रज्ञानंदा का इंटेंशन इन फ्यूचर जो है वो क्वीन को किंग साइड शिफ्ट करने का है। और यहाँ पर E5 लाते हुए फाइनली E5 खेला, लेकिन अब कहीं ना कहीं काफ़ी देर हो गई है, ये नाइट मैन्योवरिंग होकर के अब वापस लौटेगा और वो बहुत मजबूत हो सकता है। देखते हैं कि यहाँ पे प्रज्ञानंदा कहाँ पे लेके आते हैं। प्रज्ञानंदा ने पहले बिशप इंटू F6 मार दिया है। ओके, जवाब आप क्या देंगे, बिशप इंटू F6 देंगे, या अगर आपने पॉन इंटू F6 दिया तो आपका ऊंट जो है वो तो हमेशा के लिए एक पॉन बन जाएगा। तो बिशप इंटू F6 यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने मारा है, और ये काफ़ी मिलती जुलती पोजीशन है। नाइट C2 मेरोक्जी बाइंड सिस्टम में कई बार ऐसा होता है कि ब्लैक के पास दो बिशप होते हैं, लेकिन वो काम नहीं कर रहे होते हैं, और वाइट के दोनों नाइट कमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि पोजीशन ओपन नहीं है, पोजीशन ऑलमोस्ट क्लोज है, और यहाँ पे नाइट बिशप्स पर भारी पड़ते हैं। यहाँ पर क्वीन आते हुए C6 पर, E4 पर प्रेशर डालते हुए, C4 पर प्रेशर डालते हुए मैग्नस कार्लसन, लेकिन क्या ये क्वीन उतने काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पॉन स्ट्रक्चर है प्रज्ञानंदा का, ब्लैक के पीसेस को ज़्यादा मौका मिल नहीं रहा है। नाइट आता हुआ E3 पे, पोजीशन तो यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने पकड़ ली है, और क्या मैग्नस कार्लसन को आज कोई मौका देने वाले हैं यहाँ पर प्रज्ञानंदा या नहीं। यहाँ पर बिशप G5 आते हुए मैग्नस कार्लसन, वो चाहते हैं शायद कुछ एक्सचेंजेस हो जाएं, जिसके बाद गेम जो है वो इक्वलाइज की तरफ बढ़ जाए, लेकिन क्या वाकई में ऐसा होने वाला है। और यहाँ पर किंग को हटते हुए, किसी भी तरह की काउंटर अटैक की संभावना को हटाते हुए किंग H1 हट गए हैं। वो बोल रहे हैं कि आप मार लीजिए, आपको नाइट मारना है तो, क्योंकि आपका भी D6 का पॉन हैंगिंग है। यहाँ पर बिशप इंटू E3, और एक ही चाल है प्रज्ञानंदा के पास, क्वीन इंटू E3 ही मारना होगा उनको। तो देखते हैं यहाँ पर प्रज्ञानंदा जो है वो क्या चाल लेकर के आते हैं। प्रज्ञानंदा ने खेल दिया है क्वीन इंटू E3, मार दिया है यहाँ पर। अब दिक्कत ये है कि आप क्वीन C4 अगर मारने के लिए आते हैं यहाँ पर, तो F6 के बाद पोजीशन राजा की बहुत ख़राब हो रही है। आपका D6 मर रहा है, आपका B6 मर रहा है, तो काफ़ी गड़बड़ हो सकता है। तो पहले ही मैग्नस कार्लसन ने F6 कर दिया है। यहाँ पर स्थिति निश्चित तौर पर वैसी तो बिल्कुल नहीं है जैसी कि मैग्नस कार्लसन अपेक्षा करते हैं, और यहाँ पर B3 करके सपोर्ट लगा दिया है C4 के पॉन पे प्रज्ञानंदा ने। बहुत सॉलिड पोजीशन है, नाइट अच्छा है, क्वीन अच्छा है, दोनों रुक भी कभी ना कभी, ये रुक तो काम में आ ही रहा है, F1 वाला भी काम में आएगा। ब्लैक के पीसेस को बहुत प्रॉब्लम है। B5, यहाँ पर मैग्नस कार्लसन पोजीशन को तोड़ना चाहते हैं, और अब देखना होगा कि टाइम फॉर, जैसे कहते हैं ना कि टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर नाइट D5 आता हुआ, दिक्कत ये है कि आप कासल नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ नाइट E7 चेक। तो आप कैसे, आपका राजा जो है वो तो सेंटर पे फंसे रहने वाला है। तो यहाँ पर मैग्नस कार्लसन क्वीन C5 खेल के एक्सचेंज करना चाहते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि प्रज्ञानंदा इस पोजीशन में, जहाँ पर बहुत फंसी हुई पोजीशन है मैग्नस कार्लसन की, कभी भी क्वीन एक्सचेंज करेंगे, और वो अपने क्वीन को मुझे लगता है एक बेहतर स्थिति में ला सकते हैं। बहुत बढ़िया चाल, क्वीन F3, आइडिया इधर जाने का है, राजा हट नहीं पा रहा है, अभी भी नाइट E7 का थ्रेट है, और क्वीन H5 आ रहा है। अब G6 आप कर नहीं सकते, क्वीन को आप रोक नहीं सकते। यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने C4 पे पॉन मारा है, पर मुझे नहीं लग रहा है कि इसकी कोई भी उस तरफ कुछ देखेंगे भी प्रज्ञानंदा तो राजा की तरफ देख रहे हैं, और क्वीन H5 चेक आता हुआ यहाँ पर। दोस्तों आप G6 नहीं कर सकते हैं यहाँ पर,
बिकॉज ऑफ एफ इंटू G6, इवन नाइट इंटू F6 आ रहा है, तो इसीलिए राजा को ही हटना होगा। इसका मतलब है कैसलिंग आपकी टूट चुकी है। इसका मतलब है कि ये हाथी आपका अब अंदर बंद रहने वाला है, ये बाहर नहीं आने वाला है जल्दी से। तो एक मोहरा आपका बोर्ड में एक प्रकार से कम हो गया है यहाँ पर, और देखना होगा कि प्रज्ञानंदा यहाँ से और आगे किस तरह से जो है वो आक्रमण करते हैं। किंग F8, हाथ तो जा रहा है भाई, देखते हैं किस मोहरे को गेम में लाते हैं। रुक लाते हुए यहाँ पर F3 पर प्रज्ञानंदा बोल रहे हैं मैं चेकमेट करूँगा भाई, मैं चेकमेट करूँगा आपकी यहाँ पर। और वो घोड़ा भी खतरनाक है, और यहाँ पर मैग्नस कार्लसन फंसे हुए हैं, बुरी तरह से फंसे हुए हैं। बिशप से घोड़े को मारा जरूर है, लेकिन मुझे लगता है कि जनाब देर हो चुकी है। दोनों हाथी बहुत खतरनाक हो चुके हैं। यहाँ पर रुक इंटू D5 आता हुआ, और समय नहीं है यहाँ पर मैग्नस कार्लसन के पास संभलने का, क्योंकि राजा फंसा हुआ है, हाथी गेम में आ नहीं रहा है। और प्रज्ञानंदा के सारे मोहरे, एक मोहरा कम खेल रहे हैं एक प्रकार से यहाँ पर मैग्नस कार्लसन। यहाँ पर जाते हुए क्वीन B6 कंटिन्यू कैसे करेंगे यहाँ पर प्रज्ञानंदा, देखते हैं। मुझे लगता है ओपन फाइल अब चाहिए होगी उनको जल्दी से जल्दी अपने हाथियों को एक्टिवेट करने के लिए, तब जाकर के उनकी स्थिति जो है वो और बेहतर हो सकती है। यस, पॉन इंटू C4 यहाँ पर मार दिया है उन्होंने। और देखिए क्वीन B1 वगैरह का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि राजा एक बार किंग H2 चला जाएगा तो आप दूसरी चेक आप दे नहीं पाएंगे, और आपके राजा का क्या होगा वही सवाल है। यहाँ पर रुक इंटू C4 मारा है, और फाइनली ओपन फाइल यहाँ पर लेते हुए प्रज्ञानंदा रुक B3, डेफिनेटली ये रुक अंदर आएगा, और फिर आप देखिए चेकमेट का काम जो है वो शुरू हो जाएगा। तो देखते हैं मैग्नस कार्लसन के पास क्या इसको रोकने का कोई उपाय है, कैसे रोकेंगे। मैग्नस कार्लसन पोजीशन बहुत खराब हो चुकी है यहाँ पर, और आज बिल्कुल हर बार सही चाल ढूंढी है प्रज्ञानंदा ने। कमाल की लय में, कमाल के फॉर्म में लग रहे हैं। क्या आज इतिहास रचेंगे? रुक B4, क्लासिकल में आज तक नहीं जीते हैं प्रज्ञानंदा, और अगर कहा जाए तो क्लासिकल में गिने चुने खिलाड़ी ही हैं। भारत से विश्वनाथन आनंद हैं, मेरे ख्याल से पेंटाला हरिकृष्णा शायद एक बार जीते हैं। क्लासिकल में जीतने का रिकॉर्ड जो है मैग्नस कार्लसन से हर किसी के पास है नहीं। रुक वापस आता हुआ यहाँ पर D3 पर, क्या प्रज्ञानंदा वो कमाल करेंगे? इस पीढ़ी के खिलाड़ियों ने कार्लसन को काफ़ी तंग किया है, रैपिड में, ब्लिट्ज में, ऑनलाइन में, बट क्लासिकल में कहीं ना कहीं कार्लसन अभी तक अपराजय रहे हैं। रुक D3 बहुत अच्छी चाल है, रुक B3 यहाँ पर फाइनली करते हुए, और एक प्रकार से आप देखिए मैग्नस जैसे ही यहाँ पर प्रज्ञानंदा रुक B3 मारेंगे, एक मोहरे, एक रुक कम से खेल रहे हैं यहाँ पर गेम में मैग्नस कार्लसन, क्योंकि उनका एक हाथी वहाँ पर बंद पड़ा हुआ है। ये मैच अब ज़्यादा देर नहीं चलने वाला है दोस्तों, मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ। प्रज्ञानंदा जिस तरह की शतरंज खेल रहे हैं, थोड़ी देर में ही मेटिंग थ्रेड्स यहाँ पर आने लग जाएंगे। कार्लसन की स्थिति काफ़ी ख़राब है यहाँ पर, बहुत ओपनिंग से ही गलत होते चले गए, और प्रज्ञानंदा ने उसके बाद कोई मौका दिया नहीं। क्वीन C7 खेला है, थोड़ी देर के लिए रजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर मुझे लगता है अब शायद ये क्वीन जो है वो गेम में वापस लौट सकता है, और उसके बाद पोजीशन ख़राब हो सकती है। और यस, क्वीन वापस आता हुआ D1 में नेचुरल मूव है, क्योंकि अब आप वहाँ बैठ के कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से अंदर जाना है तो सपोर्ट चाहिए होगा, और वो सपोर्ट आपको अपने रुख को प्रोवाइड करना होगा। यहाँ पर G6 करते हुए उन्होंने तो किसी न किसी तरह हाथी को तो गेम में लाना है, लेकिन पोजीशन आप देखिए कैसे ख़राब होती चली जा रही है उनकी, और राजा बिल्कुल ओपन है यहाँ पर। हाथी को अभी भी गेम में आने वक्त लगेगा, और तब तक एक दो चालों में प्रज्ञानंदा काफ़ी नुकसान पहुँचाएंगे। क्वीन B1 थ्रेड बड़ा सिंपल है, चेक दो, किंग नीचे आए, और पिन करके यहाँ पर क्वीन की जो है आप विदाई कर दीजिए गेम में। तो ये एक बड़ा ही सिंपल थ्रेट नज़र आ रहा है। इससे कैसे बचेंगे मैग्नस कार्लसन, ये कहना बड़ा मुश्किल है। क्वीन को अगर हटाते हैं तो राजा अकेला छूट जाएगा। क्वीन C5 खेल दिया उन्होंने, बट राजा अब अकेला छूट चुका है यहाँ पर, और किसी भी क्षण यहाँ पर चेकमेट की संभावना है, या एक हैवी पीस लॉस हो सकता है। रुक B7 खेला, देखिए ये खूबसूरत चाल है। प्रज्ञानंदा का आइडिया चेक देके राजा को भगाने का नहीं, उनका आइडिया है कि राजा को यहीं बंद रखिए, हाथी को यहीं बंद रखिए, आप एक मोहरा कम ही खेलिए, मैं आ रहा हूँ यहाँ पर चेकमेट लगाने के लिए। यहाँ पर पॉन इंटू G इंटू F5 मारा है, और यहाँ पर आप देखिए कि एक जो थ्रेट लगाने की कोशिश है, यहाँ पर चेक और चेक से परपेक्चुअल लेने की कोशिश है, तो प्रज्ञानंदा ने किंग H2 खेल दिया। उन्होंने बोला आपकी ये कोशिश को भी मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, मौका नहीं दूंगा मैं आपको। और बहुत मुश्किल स्थिति में, बहुत ही मुश्किल स्थिति में है यहाँ पर, और देखिए मोहरे भी गिर रहे हैं। रुक G8 खेला है उन्होंने, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये चेकमेट की संभावना बढ़ रही है यहाँ पर, क्योंकि चेक तो यहाँ पर आ नहीं रहा है। और प्रज्ञानंदा की अगली चाल क्वीन B3, आप देखिए चेकमेट लगा हुआ है। यहाँ से रोकने के लिए ओनली मूव है D5,
और मेरे ख्याल से इसके बाद भी मेटिंग थ्रेड्स यहाँ पर तैयार हैं। देखिए उन्होंने खेला है D5 और प्रज्ञानंदा के पास एक और बढ़िया चाल है यहाँ पर, और मेरे ख्याल से शायद 7th रैंक पे हम देख सकते हैं मीटिंग थ्रेड लगने के लिए। यस, यहाँ पर रुक इंटू H7 मारा है और अभी क्वीन B8 आ रहा है अंदर, और मुझे नहीं लगता कि इसको डिफेंड किया जा सकता है, क्योंकि आप मैक्सिमम रुक इंटू G2 सेक्रीफाइस मार सकते हैं, किंग को थोड़ी देर के लिए ओपन करके चेक देने की कोशिश कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैग्नस कार्लसन ने हार स्वीकार कर लिया दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आप क्या ही करेंगे। अगर आप रुक G7 खेलते हैं यहाँ पर तो भी क्वीन B8 चेक आ रहा है, और उसके बाद आप देखिए कि आपका हाथी मर जाएगा, तो वो भी आपके लिए काम के, और हाथी नहीं मरेगा, मेट भी हो जाएगी वहाँ पर। तो एक्चुअली में ये मेट को रोकने के लिए आपके पास कोई चाल नहीं है। मैक्सिमम आप अंदर जा सकते हैं, बट यहाँ पे क्वीन A3 जैसी चाल भी है जो आपकी चेकमेट कर देगी। तो राजा को बचाना जो है वो मुश्किल था। यहाँ पर आप देखिए मैग्नस कार्लसन प्रज्ञानंदा की इस जीत को एक प्रकार से स्वीकारते हुए, एनालाइज करते हुए कि कहाँ पे गलत हो गया मेरे से, और मुझे लगता है जो मेन गलती हुई है वो यहाँ से थोड़ा सा स्लो चेस खेला है, और F5 अलाउ होना हो। फिर ख्याल से क्वीन D7 शायद गलत चाल थी, जब था यहीं पे E5 करना चाहिए था, वो ज़्यादा बेटर होता। लेकिन इसके बाद मैग्नस कार्लसन पूरी तरह से जो है स्थिति में फंसते चले गए, प्रज्ञानंदा अपने मोहरों को बेहतर करते चले गए, और कोई मौका दिया नहीं मैग्नस कार्लसन को। तो ऐसा कम ही होता है कि कार्लसन को बिना कोई मौका दिए कोई इस तरह से पराजित कर दे। तो प्रज्ञानंदा की ये शानदार जीत, क्लासिकल में पहली जीत, और इस जीत के साथ ही विश्व नंबर 11 पर पहुंच गए हैं प्रज्ञानंदा। वर्ल्ड टॉप 10 में एंटर करने से मुझे नहीं लगता कि उनको कोई रोक सकता है। साथ ही साथ टूर्नामेंट में वो जो है लीड पर आ गए हैं। कार्लसन बहुत ही निराश, प्रज्ञानंदा एकदम शांत, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, और यही निशानी है किसी भी बड़े खिलाड़ी की।